नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधार कला शैली गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, हिंद यूनानी। गांधार कला शैली हिंद यूनानी कला शैली का मिश्रण है। इस शैली का प्रमुख केंद्र गांधार हुआ करता था, इसलिए इसे गांधार शैली कहते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, काकोरी कांड योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी कांड योजना को अंजाम दिया था। तीसरा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, गवर्नर या राज्यपाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। रेहू खीम या कावरी शॉल किस राज्य में पारंपरिक परिधान या शॉल माना जाता है? ऑप्शन इसमें नागालैंड होगा। सिक्किम का जो पारंपरिक शॉल है उसे पंगडेन कहते हैं और मिजोरम के पारंपरिक शॉल को पुंचई शॉल कहते हैं और या पुआचेई। और जो मणिपुर का पारंपरिक शॉल है इसे इन्नाफी कहते हैं, इन्नाफी। पांचवा प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, डेनियल डेफा रॉबिन्सन क्रूसो पुस्तक के लेखक हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। और अरविंद अधिका की पुस्तक है द व्हाइट टाइगर, जबकि झुंपा लहरी की पुस्तक का नाम है द नेम सेक। छठवां प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2085 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि काफी चिंताजनक है। पिछले साल 80 था, उससे गिरकर रैंकिंग हो गई है 85। पहला स्थान मिला है सिंगापुर को, सिंगापुर, और दूसरा स्थान मिला है जापान को, जबकि तीसरा स्थान मिला है दक्षिण कोरिया को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य के नोबेल पुरस्कार का विजेता है? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, हानकांग या साउथ कोरियन ऑथर हैं। और निहोन हिंदाक्यो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले से बचे जो लोग थे, जो सर्वाइवर्स थे, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक जापानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2024 में। जबकि जॉन होपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। जियोफ्री हिंटन, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इन दोनों को नवाजा गया था। विक्टर अम्ब्रोस को और गैरी रूबकोन को, गैरी रूबकुन, गैरी रूबकुन और एक सेकंड दोस्तों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस शहर में भारत का प्रथम एटीएम डाकघर का एटीएम खोला गया था? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, चेन्नई में भारत का प्रथम डाकघर एटीएम खोला गया था। नौ प्रश्न है, एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग करते हैं? तो इसमें फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। साइनो अर्टियल नोड किसमें स्थित होता है? साइनो अर्टियल नोड हृदय में स्थित रहता है, हृदय में स्थित रहता है, और यह हृदय के दाहिने आलिंद की ऊपरी और पिछली दीवार में स्थित होता है। यह हृदय का पेस मेकर होता है, साइनो अर्टियल नोड। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी या लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। इसके मध्य यह गवर्नर जनरल बनकर भारत में रहा था। इसके समय में पहली टेलीग्राफ नेटवर्क लाइन शुरू हुई थी 1850 में, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। इसके अतिरिक्त केंद्रीयकृत डाक प्रणाली 1852 में शुरू की गई थी। और सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए। इसे यह लेकर के आया था 1858, कहीं कहीं 1859 आपको मिलेगा, ये जब लागू हुआ था व्यक्तिगत सिद्धांत। और इसमें इसने क्या कहा था कि यदि किसी राज्य के या किसी रियासत के शासक के पास कोई अपना लीगल उत्तराधिकारी नहीं होता, कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसे ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश सरकार का उस पर कब्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा, सहायक गठबंधन प्रणाली। यह जो है 1798 में
लॉर्ड बेलेजली के समय आई थी। आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है, टाइटन का प्राकृतिक उपग्रहों की दृष्टि से हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, दूसरा। टाइटन शनि का उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो कि बृहस्पति का है, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो उपग्रह गैनीमीड है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। 13वां प्रश्न है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, पौधों और पशुओं को। कृषि विज्ञान में पौधों, पशुओं, मिट्टी, कृषि इंजीनियरिंग, कीट आदि का अध्ययन किया जाता है। यह बहुविषयक क्षेत्र होता है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन सी है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही है, काली गंडकी गार्ज, जो कि नेपाल में अन्नपूर्णा हिमालय में स्थित है। अन्नपूर्णा हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसे अंधगलछी भी कहते हैं, अंधगलछी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन अर्थात डिटेक्शन थर्मोपाइल द्वारा किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों, जिन्हें इंफ्रारेड वेव्स भी कहा जाता है। इसकी खोज सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। विलियम हर्शेल ने अवरक्त तरंगों की खोज की थी। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, इसे याद रखिएगा आप लोग। NaNO3 होता है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का। और जबकि Na2 और CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 3 मई को मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को, और विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क अर्थात USA में स्थित है। OAU ये हुआ अफ्रीकी एकता संघ, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा अर्थात इथियोपिया की राजधानी। आसियान देश का जो मुख्यालय है जकार्ता में स्थित है अर्थात इंडोनेशिया में। और जबकि ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, वियना में, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। 19वां प्रश्न है, किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध है। मीरा सेठ समिति आगे ऑप्शन में होगा। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। आगे देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी आकलन से है, गरीबी आकलन। और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग मामलों से है। मीरा सेठ का मैंने बताया हथकरघा के विकास से। और भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। एक बार और मैं बता देता हूं। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी आकलन से, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग मामलों से है, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है, जबकि भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। अब आगे देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, मदर किसकी पुस्तक है? यह मैक्सिम गोर्की की पुस्तक है। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का नाम है वार एंड पीस, जबकि रुद्रयार्ड कीपलिंग की पुस्तक का नाम है जंगल बुक। और जीन जैक्स रूसो इनकी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में 20 प्रश्न साइंस और जीके के। मुझे आशा है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।